हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रागनी। आज की वीडियो है सप्लीमेंट्री के नेकलेस की, जो कि मैंने जो है पिछले वीडियो में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन करवा दिए थे। आगे के शॉर्ट क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। वाई डिड मैटिल्डा लीव द बॉल इन ए हरी? वॉट डज इट शो अबाउट हर कैरेक्टर? ठीक है, मैटिल्डा बॉल पार्टी के लिए जो है क्यों नहीं जाना चाहती थी या क्यों छोड़ दिया? लीव मतलब छोड़ दिया। और जो है ये उसके चरित्र जो है चरित्र के बारे में क्या दर्शाता है। ठीक है, उसने जो है बॉल पार्टी मतलब नृत्य सभा को क्यों छोड़ दिया और उसके चरित्र से ये कैसे अटैच हो गया भाई। देखते हैं भाई। मैटिल्डा लेफ्ट द बॉल पार्टी इन अ हरी बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट टू बी सीन विद द ऑर्डिनरी रैप दैट शी कैरीड। मैटिल्डा ने जो है बॉल पार्टी इसलिए छोड़ दी बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू बी सीन विद द ऑर्डिनरी रैप दैट शी कैरीड। मतलब जो उसने पहन रखा था ना वो बहुत ही ज़्यादा साधारण था। ऑर्डिनरी मतलब साधारण था, रैप मतलब लपेटा हुआ, जो भी उसने पहन रखा था वो बहुत ज़्यादा साधारण था और वो किसी को दिखाना नहीं चाहती थी, या कह सकते हैं इस वे में वो किसी को दिखना नहीं चाहती थी। क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा साधारण कपड़े पहनी हुई थी और पार्टी बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली थी। ठीक है, शी बिलीव्ड दैट द पुअर लुक्स ऑफ हर रैप contrasted with the elegance of other ladies who were wrapping themselves in rich hers। कह रही है उसका मानना था कि जो पुअर लुक उसने धारण किया है, जो गरीबी वाला लुक, जो साधारण लुक उसने धारण किया है, वो एलिगेंस मतलब उनके खिलाफ है अदर लेडीज़, उन लोगों के जो है रैपिंग देमसेल्फ, जिन्होंने अपने आप को लपेट रखा है, यानी कि जिन्होंने पहन रखा है इन रिच हर्स। हर्स मतलब गुदगुदा टाइप में, फर जिसे बोलते हैं हम लोग, सॉरी फर ही लिखा है ये, फर जिसे बोलते हैं, जो अमीरी का मतलब जो चोला उन लोगों ने पहन रखा। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने बहुत ही अच्छे कपड़े पहन रखे थे और मैटिल्डा के पास बहुत ही साधारण ऑर्डिनरी क्लॉथ्स थे। ठीक है, दिस शोज ये दिखाता है दैट शी ओनली वांटेड टू कीप अप द अपीयरेंस जस्ट टू फ्लैटर हर प्राइड विदाउट बीइंग इन टच विद द रियल ट्रूथ ऑफ हर लाइफ। ये दिखाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मौजूदगी, अपीयरेंस मतलब मौजूदगी रखनी चाहती थी, फ्लैटर मतलब चापलूसी करके, हर प्राइड अपने गौरव की। ठीक है, अपनी गौरव की चापलूसी करके ही वो दिखना चाहती थी, अन्यथा वो नॉर्मल जो है नहीं दिखना चाहती थी। विदाउट बीइंग इन टच, बिना किसी टच के, विद द रियल ट्रूथ ऑफ हर लाइफ, जो कि उसके जीवन का सच है, वो किसी को बिना बताए, उसके बिना एक चापलूसी के गौरव का जीवन जीना चाहती थी और वही वो सबको दिखाना भी चाहती थी, है ना, टच में रहना चाहती थी उसके। इसीलिए उसने क्या किया, जो है पार्टी छोड़ दी और आधी पार्टी बीच में ही स्टॉप करके चली आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट एक्सक्यूज डिड लॉयजल पुट अप टू एक्सप्लेन इन टू डिले इन रिटर्निंग द नेकलेस। जो लॉयजल था, हार को वापस करने में देरी को समझाने के लिए लॉयजल ने बहाना क्या बनाया। एक्सक्यूज मतलब क्या होता है? बहाना। एक्सक्यूज मतलब बहाना। भाई नेकलेस को लौटाने के लिए लॉयजल ने जो है बहाना कौन सा दिया, देखते हैं भाई। लॉयजल हैड लॉस्ट द नेकलेस, लॉयजल ने नेकलेस खो दिया था, एंड नीडेड टाइम टू फाइंड एन आइडेंटिकल वन, और उसकी पहचान के लिए, उसको पाने के लिए उसको समय चाहिए था। नीड मतलब ज़रूरत थी, किसकी? समय की। दस इसलिए क्या गया, मिस्टर लॉयजल रोट अ लेटर, उन्होंने लेटर लिखा टू मिस्टर फॉरेस्टियर, फॉरेस्टर को लेटर लिखा विद एन एक्सक्यूज़, ये बहाने से, बहाना, एक्सक्यूज़ मतलब बहाना, दैट the clasp of the necklace had got broken and she needed time to get it repaired। मतलब क्लैस्प होता है जो नेकलेस हार के पीछे जो एक हुक टाइप में लगाते हैं उसको बंद करने के लिए। ठीक है, एक स्टिच होती है। ठीक है, वो जो है क्या हो गया है, हैड गॉट ब्रोकन, वो जो है टूट गया है, एंड शी नीडेड, और उसको ज़रूरत है, टाइम टू गेट इट रिपेयर, उसको दोबारा रिपेयर कराने के लिए उसको टाइम की ज़रूरत है। ये उसने बहाना दे दिया लिख करके, जिससे कि उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाए। भाई नेकलेस तो था ही नहीं, नेकलेस तो गायब हो गया था, चोरी हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए ये 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं और जिसमें से जो भी आपका आए आपका आंसर सेम ही रहेगा। या तो पहला क्वेश्चन जैसे ये है, वाई वॉज मैटिल्डा अनहैप्पी इन हर अर्ली मैरिड लाइफ। मैटिल्डा जो है अपने शुरुआती वैवाहिक जीवन में दुखी क्यों थी, है ना, ये क्वेश्चन आया तब भी। या तो ये वाला, व्हाट वर द रीजंस फॉर मैटिल्डाज अनहैप्पीनेस, मैटिल्डा के दुखी रहने के क्या कारण थे। या तो ये वाला, व्हाई वॉज द मिस्टर लॉयजल डिससेटिस्फाइड विद हर लाइफ, मिस्टर लॉयजल जो थी वह अपने जीवन से दुखी क्यों थी। ठीक है, मिस्टर लॉयजल यानी कि मैटिल्डा अपनी प्रसन्नता के उसके क्या कारण थे, उससे दुखी क्यों थी, असंतुष्ट क्यों थी, ये क्या है अपने जीवन से, या तीनों में से कोई भी जो है क्वेश्चन आएगा उसका आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है,
मैटिल्डा वॉज ए प्रिटी मैरिड लेडी। मैटिल्डा जो थी एक सुंदर मैरिड लेडी थी। हु वॉज ऑलवेज अनहैप्पी इन हर लाइफ, जो कि अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती थी, हमेशा रहती थी। बिकॉज क्योंकि शी ऑलवेज विस्ड टू बी वेल्दी, और वो हमेशा धनी होना चाहती थी, है ना। वो हमेशा चाहती थी कि वो एक बहुत अच्छी रिच लेडी हो। शी ऑलवेज ड्रीम टू लिविंग अ मार्वलस लाइफ, वो बहुत ही ज़्यादा मार्वलस लाइफ जीना चाहती थी, सुखद जीवन जीना चाहती थी, फुल ऑफ लग्जरी, जो कि आरामों से भरा हो, है ना, आरामदायक जीवन जीना चाहती थी। बट इन रियलिटी, लेकिन रियल में क्या था, शी बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ क्लर्क, वो क्लर्क की फैमिली से बिलोंग करती थी, संबंधित थी, उसका संबंध जो था क्लर्क की फैमिली से था। वेयर इन शी डिड नॉट लिव अ लग्जरियस लाइफ, जहाँ पे क्या था, शी डिड नॉट लिव, उसने नहीं जी, और लग्जरीज लाइफ, अपने जीवन की जो है लग्जरी वो कभी नहीं जी, मतलब आरामदायक जीवन उसने नहीं जिया, इसीलिए वो दुखी रहती थी। क्यों? क्योंकि हमेशा से उसने साधारण जीवन दिया, और आगे भी वो कैसा जीवन दे रही थी, बहुत ही नॉर्मल। उसकी क्या विश थी, वेल्दी होने की, यानी कि धनी होने की, सारे मार्वलस लाइफ लग्जरी से भरे हो, आरामदायक जीवन हो, ऐसी उसकी आशा थी। ठीक है, ये होते हैं हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।